क्या आप जानते हैं कि भारत का एक किला मेहरानगढ़ अब तक अजय रहा है। यह किला 500 साल पुराना है और इसकी हर दीवार एक कहानी बयां करती है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले की स्थापना राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने की थी, जिन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से जोधपुर स्थानांतरित किया। किले की नींव बहुचेरिया पहाड़ी पर रखी गई, जो मंडोर से केवल 9 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि जब राव जोधा ने इस पहाड़ी पर किला बनवाना शुरू किया तो वहां एक साधु चिरियानाथ रहते थे। उन्हें जबरन हटाया गया और जाते जाते उन्होंने बद्दुआ दी कि यह किला हमेशा पानी को तरसेगा। इस बद्दुआ को शांत करने के लिए राजा ने एक आदमी को दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। आज भी कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस किले की रक्षा करती है। मेहरानगढ़ ने कई हमले और बलिदान देखे हैं, लेकिन कभी झुका नहीं। इसकी दीवारें इतनी मजबूत है कि दुश्मन केवल बाहर से देख सकता था, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। जब आप यहाँ से जोधपुर को देखते हैं तो पूरा शहर इस किले की गोद में सोता हुआ लगता है। मेहरानगढ़ किला केवल राव जोधा की विरासत नहीं है, यह 7 राठौड़ राजशासकों की धरोहर है। राव जोधा ने 1459 में इसकी नींव रखी और महाराजा मालदेव ने इसे अजय बनाया। इसके बाद के राजाओं ने इसे शाही वैभव प्रदान किया। हर महल और हर दीवार एक अलग राजा की कहानी सुनाती है। किले की दीवारें 20 से 120 फीट ऊंची है और मोटाई कई जगह 70 फीट तक है। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसमें 7 विशाल द्वार हैं। प्रमुख द्वारों में जयपोल, फतेहपोल और लोहपोल शामिल हैं। किला राजपूताना वीरता का प्रतीक है और अपनी ऊंचाई और सुरक्षा के कारण अजय माना जाता था। इसका परिसर लगभग 1200 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, तख्त विलास और चामुंडा माता मंदिर शामिल है। यहाँ राजपूताना इतिहास से जुड़ी कई दुर्लभ वस्तुएं हैं, जैसे राजाओं की तलवारें, कवच और चित्रकला। किले से जोधपुर का नीला शहर का दृश्य अद्भुत है। विशेषकर सूर्यास्त के समय मेहरानगढ़ वास्तव में एक दमदार संरचना है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ा बहुत इतिहास बताया है किले के बारे में। अभी हम अंदर से आपको दिखाते हैं किले में क्या क्या है और किला अंदर से कैसा है। दोस्तों, यहाँ लोह पुल के पास आपको गाइड, टिकट और लिफ्ट की सुविधा भी मिल जाएगी। और अगर आप अकेले आए हैं तो ऑडियो गाइड ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर गाइड के साथ। फ्रेंड्स, ये जो आप ये गड्ढे देख रहे हो, ये निशान, ये पूरे ये दीवार पे बने हुए हैं, चारों तरफ बने हुए हैं। बस ये तोप के गोलों के निशान है। गाइड ने बताया कि राजा मान सिंह ने जयपुर जो राजा थे, राजा मान सिंह, उन्होंने यहाँ पे हमला किया था। तब ये तोप के गोलों से ये गड्ढे बने थे पूरे, जो भी हैं सारे। फिर ये जो दीवार है, ये दीवार नहीं थी पहले, बाद में ये दीवार बनाई गई। युद्ध के बाद ये दीवार बनाई गई। सबसे लास्ट इनकम में ये वाली जो दीवार है, ये वाली, ये सबसे लास्ट में बनाई गई इस किले की। शहर है, जिस समय इस शहर को बसाया गया था उस समय सिटी को भी बसाया गया और यहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते हैं। तो ये वाला एरिया ना, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुरी। ये पुराना शहर में जाने का रास्ता है। आगे देखो वो तोपें रखी हुई, कुछ ऊपर देखो मंदिर भी है। तो म्यूजियम को देखने के बाद में अगर मंदिर और तोपें देखने के लिए जाना तो उधर जा सकते, ठीक है। और एक और टूर भी होता है करना, वो पहले जो हाथी घोड़े चलते थे ना, हाँ, इसीलिए नहीं बना था पूरा ऐसा स्लोप, ये बना ऐसे रैम, हाथी घोड़े के, हाथी घोड़े की वजह से हाथी घोड़े आराम से चल सके इसमें ना। ये महल पुराने पत्थरों से बना हुआ उस टाइम पहले। पूरे ये पत्थर, मतलब पूरा पत्थर रॉक होता था। ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी रॉक है। पूरा को काटा गया, वो जो सामने दिखा है ना, हाँ, पहाड़ को काट के ये पत्थर वापस यहीं पे यूज। एक बात है, लेकिन इनको शेप बड़ी शेप दे रखी है सारे पत्थरों को। पूरा शेप तराशा गया, पूरा पत्थरों को काट के उसके अंदर डिजाइन बना के पूरा, इसलिए 350 साल लग गए। जिस समय किंग जोधा ने इस किले का काम शुरू किया था, उस समय किले का मेन गेट यहाँ पे लिखा देखो, जोधा जी का फलसा। हाँ। फलसा का मतलब क्या होता है? गेट, दरवाजा।
मतलब 1459 के अंदर किले का मेन गेट यहाँ पे था। उस समय गेट तो होते नहीं थे, वो खड्डे दिख रहे हैं हॉल हो रखे हैं। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे लकड़ी के डंडे होते थे, वो दीवारों में डाल देते और उसी को गेट की जगह काम, सिर्फ लकड़ी के डंडे, जैसे पुलिस वाले बैरिकेड लगाते ना, हाँ, उसी। पहले गेट था मतलब यहाँ पे? गेट नहीं तो सिर्फ लकड़ी के डंडे होते थे, डंडे थे, दीवारों में डाल देते आम से इस से। और वैसे जिस समय किले का काम शुरू किया गया था ना, यहाँ पे एक जिंदे व्यक्ति को फोर्ट की नींव के अंदर भी दिया। यहाँ पे लिखा है शहीद राजा राम मेघवाल, मतलब वो राजा राम नाम का जो व्यक्ति था वो उस काम के लिए एग्री हुए और उसको यहाँ पे जिंदा दिया, जिंदा चुनवाया गया, मतलब नींव रखी गई तब। नींव रखी गई। पहले फोर्ट में आने जाने के रास्ते भी है ना टेढ़े मेढ़े होते थे, एकदम स्ट्रेट नहीं होता। अभी अपन वहां से आगे भी ऐसे देखो टर्न हो गया था। हाँ। और गेट के ऊपर कीले लगाते थे ताकि ऐसे बड़े बड़े गेट है ना, हाँ। वो एलिफेंट से तोड़ते, हाथी आता था। हाँ। और वो ऐसे सिंपल गेट होता तो तोड़ देते। हाँ, सिंपल गेट को आराम से तोड़ा जा सकता है। तो इसलिए कीले लगेगी। अब कीले भी उसी शेप में लगाए हैं जहाँ पे हाथी का सिरा है ना? पूरे दरवाजे में कीले नहीं है। पूरे जहाँ पे वो सिरा है वहीं पे वो सब महल है ऊपर देखो, जहाँ पे राजा रानियां सब वहाँ पे पहले रहते थे। ये सतियों के हाथों के निशान है, जो रानियां पहले सती हो जाती है। पूरा ऊपर देखने में लगता है जैसे लकड़े के ऊपर वर्क हो रखा है, लेकिन ये पत्थर है, दो तीन पत्थर। और ये जितने भी झरोखा है ना, ये सब रानियों के लिए, जो रानियां ऊपर खड़ी रहती है और वहीं से पूरा व्यू देखती है। ऐसे जो महल है ना, इनको क्या बोलते हैं? झांकी महल। झांकना मतलब देखना। झांकी महल। महलों में बैठ जाती थी और पर्दे लगते थे और पर्दे के पीछे से पूरा प्रोग्राम देखा जाता था। अब ये छज्जे कितनी मुश्किल से बनाए होंगे उन्होंने यार, आजकल तो बना भी नहीं सकता। और यहाँ पे अभी क्या कि फोर्ट को म्यूजियम बना दिया ना, तो उस समय का जो भी कलेक्शन है, राजा ने, रानियों ने, बच्चों ने क्या क्या, मतलब पूरा वो इसको बना दिया म्यूजियम, पूरे फोर्ट को। फोर्ट को ही म्यूजियम बना दिया। अभी जैसे यहाँ पे एलिफेंट सीट, हाथी को बैठने वाला बहुत, ये एलिफेंट सीट है। सब जितनी है ना, सब एलिफेंट, ये सब एलिफेंट सीट्स है। डिजाइन अलग अलग है। हाँ। लकड़ी के ऊपर सोने का, चांदी का, कांच का, सब अलग अलग काम किया हुआ, अलग अलग डिजाइन। जैसे युद्ध और शिकार में काम करते हैं, जो युद्ध में जाते हैं, शिकार में जाते हैं। ये तो शिकार के लिए है ये। पूरा मिरर वर्क है, कांच का काम किया, कांच वाला है। सीट में आगे राजा बैठते, पीछे उसका बॉडी, जो भी है, इधर भी इधर भी सब 200-300 साल अलग अलग, कोई 19वीं शताब्दी का, कोई 18वीं शताब्दी का, कोई 17वीं शताब्दी का, जो भी ये सब पालकियां हैं, रानियों की पालकियां हैं ना? पर्दे वाली रानी का और ओपन वाली राजा का। और जैसे अच्छा। का वेट होता ना, वेट के हिसाब से 4, 6, 8, 10 आदमी उसको कैरी करते थे। ये भगवान के लिए चांदी का बना हुआ, इसको रजत। ये चांदी का बना हुआ है? सिल्वर चांदी, ये पूरे चांदी का है। ये दुल्हन के लिए, दुल्हन जो होते हैं ना शादी में उस समय, ये दुल्हन के लिए। के ऊपर पूरा लाख होते, लाख की चूल्हा, हाँ। पूरा लाख का पेंट। ये तो ब्राउन है, पूरा लाख का है। ये बच्चों के लिए, बच्चों के जो राजकुमार होते हैं ना। अच्छा, ये बच्चों के लिए, राजकुमारों के लिए। वो सीट दिख रहा है, हाँ। वो रास्ते लगे, जब भी नया राजा बनाते थे ना उस समय, यहाँ पे इसी जगह, मतलब उनको बैठा कर उनका राजतिलक, राज्याभिषेक करते थे। और राज्य लास्ट जो राजतिलक है ना, हमारे यहाँ पे हुआ था 1952 आजादी के बाद। और अभी वाले जो राजा है ना, उनका यहाँ पे राजतिलक किया गया। और जब उनका राजतिलक हुआ था उस समय अभी वाले राजा सिर्फ 4 साल। अभी वाले कौन से, जो अभी जो प्रेजेंट में है? जो प्रेजेंट जो महाराजा है, पैलेस पे है। अच्छा, उनका 4 साल में हो गया था राज तिलक। क्या? हाँ, ये लिफ्ट के लिए, हमारे यहाँ पे इस किले में आने जाने के लिए लिफ्ट भी लगा हुआ है। अच्छा, लिफ्ट के लिए है ये। तो यहाँ से जब आते हैं तो वो उधर वाला रास्ता है जहाँ से लिफ्ट से आते हैं। और सामने जो दिख रहे हैं वो राजकुमारों के लिए कुछ ऐसे महल है। अच्छा, जो पीछे बने हुए हैं इसके, ये जो दिख रहा है यहाँ पे पानी के लिए, जो बरसात का पानी होता है नीचे स्टोर होता था, और पानी को नीचे से ऊपर लाने के लिए यूज करते थे। अच्छा। और ये जो दिख रहे हैं सब महल, ये सब रानियों के महल है, झांकी महल बोलते हैं। हाँ, ये झांकी महल, झांकना मतलब देखना, पिपिंग पैलेस,
ऊपर वाले जो महल है वो वाला रास्ता राजाओं के आने जाने का था। पहले किले के अंदर दो भाग होते, राजा अलग रहते थे, रानियाँ अलग, उनके आने जाने के रास्ते भी अलग होते थे, जिसको जनाना एंड मर्दाना बोलते थे। हाँ। उस समय के ये रूम जो है खजाना रखने के लिए काम आता है। ऊपर देखो यहाँ पे पेंटिंग के लिए राजा, इस फोर्ट का सबसे खूबसूरत महल ऊपर वाला है, अच्छा ठीक है, जिसको नाच गाने के लिए यूज करते हैं, रंग महल बोलते हैं। और इस किले का सबसे खूबसूरत जो महल है ना वो रंग महल है, जिसके अंदर पूरा सोने का काम है, गोल्ड का काम, पूरा सोना लगा है। और वो वाला सोना जोधपुर के राजा ने अहमदाबाद से जीता था। और ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 1730 का, 1730 की बात है। 1730 में कहाँ से जीता था? अहमदाबाद, अहमदाबाद के राजा से। मतलब वहाँ पे युद्ध, मैंने अहमदाबाद को ऊपर अटैक किया और वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी वेपन्स लेके आए थे। हाँ। तो जो सोना लाए थे उन्होंने उस महल के अंदर किया था। 1730 के अंदर करीब वो महल कंप्लीट हो गया। फूल महल उसको बोलते हैं, और भी खूबसूरत महल है। ये सब पेंटिंग है, पहले कैमरे तो होते नहीं थे, पेंटिंग बनाई जाती। ये हाथों की पेंटिंग है पहले ही। भगवान विष्णु का है, शंकर भगवान की बारात का भी है, सब सोने और चांदी का काम है। ये शंकर भगवान की बारात की भी है। ये शंकर भगवान की है। ये शंकर, ये भी शंकर भगवान, ये भी शंकर भगवान की है। देखने में नया लगता है लेकिन सब 200-300 साल पुरानी पेंटिंग। इतनी अच्छी पेंटिंग यार। तो अलग अलग पत्थर होते हैं, फूल होते हैं, है ना, पेड़ हाँ। देखे तो पत्तियों का कलर है, वो कलर है। हाँ, उस कलर को यूज किया गया है। सोने का काम है, गोल्ड जो भी चमक रहा है ना, ये सब सोना है, वो जो चमक रहा है, वो भी चमक रहा है, पूरा सोने का काम, सोने की पेंटिंग है ये। पूरा रियल सोने का, गोल्ड का काम। रियल सोने का काम है। ये भी सोने का काम है। दोनों निकाल दो बाहर, डब्बा बंद कर दे। वो जो दिख रहा है देखो, लिखा है शीश महल, फूल महल, तखत विलास। हाँ। ये इस किले के सबसे खूबसूरत महल। अच्छा, ये ऊपर है। इसका पूरा राजा का बेडरूम है। हाँ। ये सोने का काम है, बोला था अभी गोल्ड वर्क। ये शीश तो है, पूरा शीशा लगा। यहाँ पे भी ऊपर देखो। अच्छा, ऊपर है मतलब। जब राजा कहीं पे भी जाते थे ना बाहर, हाँ। वैसे टेंट यूज करते हैं, ऊपर टॉप पे रहता था, ये दीवारों में लगाते और ये बिछाने के लिए काम है। लेकिन पूरा जितना भी जो काम है, हाँ। सब रेशम के कैसे वर्क, कॉटन का कपड़ा लेकिन पूरा सिल्क का काम है। डिजाइन देखो कैसे खूबसूरत है, मतलब हाँ। पूरा हाथों से किया हुआ है। जैसे आजकल जो मशीन से जो काम होता है उससे भी अच्छा पहले हाथों से। ये सोने चांदी का जरी वर्क होता है, पूरा सोना जरी वर्क है, पूरा सोना चांदी लगा हुआ है। ये फूल राजा का टेंट। ये क्या है हमने? शीश में शीश में बच्चों की ड्रेस है, आजकल बोलते हैं इसको, तो आजकल बोला जाता है जैसे बोला बच्चे की ड्रेस। ये रानियों की ड्रेस है, पोशाक बोलते हैं, राजपूती पोशाक के अंदर स्लीव को डेकोरेट करने सोने का काम, पूरा सोना लगा। सोना लगा हुआ है इसमें। शीश महल, पहले जो फोर्ट होते हैं, हर फोर्ट के अंदर शीश महल होता है, और शीश महल ज्यादातर नाच करने के हिसाब, लेकिन हमारे यहाँ ये पूजा योगा मेडिटेशन। इसकी दीवारों के ऊपर देखो अलग अलग भगवान की पेंटिंग है, भगवान शंकर का है, दुर्गा का, गणेश जी का, जो हाँ। है ना, पूरा ऐसा। और उसमें लाइटें नहीं होती ना, तो एक दीपक लगाते और उसका रिफ्लेक्शन आपस में एक दूसरे मिरर के ऊपर पड़ता होता, और पूरा चमक जाता था ये। एक ये से रोशनी। और ये छत है पुराना, टूट गया, जो क्या अभी नीचे रख दिया, ऊपर नया लगा दिया। ये शीश महल है पूरा। यहाँ से आए थे ऊपर, फिर और ऊपर जा रहे हैं फूल महल देखने के लिए। अभी हमने जो देखा वो पूरा शीश महल था। फूल महल पूरा सोने का काम है, जितना भी दिखता है पूरा सोने का। और ये सोना जोधपुर के राजा ने जब अहमदाबाद से जीता, तो जीतने के बाद भी इस महल में यूज किया। ये नाच गाने के लिए काम आता है, रंग महल डांस। अब ये लाइटें नहीं है, ये धूप से चमक रहे सारे। ये धूप से चमक रहा है। तो जब डांस होता वहाँ पे राजा बैठते, साइड में उनके गेस्ट, और बीच में जो भी डांसर होते थे ना वो डांस करते, उनका मतलब ये डांसिंग के लिए काम आता है, डांसिंग के लिए काम, मनोरंजन के लिए।
और जितनी भी पेंटिंग्स बनी ना फूलों वाली, राजाओं की, देवी देवता, ये सब पेंटिंग एक ही पेंटिंग। और उस एक बंदे ने यहाँ पे लगभग 10-12 साल तो काम किया, लेकिन जब उसके बाद उसकी डेथ हो जाती तो व्हाइट वाला वो सब काम अधूरा रहता। अच्छा, सब काम है। मतलब उसकी डेथ हो गई तो ये अधूरा रह गया, बाकी एक बंदे ने काम किया है पूरा। इसमें चारों तरफ जो पेंटिंग लगी हुई है राजा महाराजा, ये सारी हाँ वो देख रहा व्हाइट वाला देखो सामने, वही जसवंत राय, जाते हो देख लेना, नीचे वो पार्किंग है, नीचे चले जाना देख जसवंत थड़ा। और ये व्हाइट, ये दीवार है, बाउंड्री वॉल होता है ना पहले, ये दीवार दिख रहा पहले सिटी का बाउंड्री वॉल था, परकोटा बोलते थे। हाँ, प्रोटेक्शन वॉल जो होते हैं। यहाँ से देखो अंदर वेपन्स है, भीड़ जाते हैं दरवाजे बंद कर दिया है ना। सामने देखो तलवारें रखी हुई है, बॉडी आर्म्स है, बंदूकें रखी हुई है, चाकू छुरे रखे हुए हैं, अंदर देख लो अलग ही टाइप। उस समय बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाने के लिए अलग अलग टाइप के हथियार पहले। तो यहाँ अलग अलग तलवारों का वेट 4-2 किलो 3 किलो, यहाँ 7-8 8-8 किलो बंदूक है जो उससे ऊपर से देखेंगे शायद, है ना? बंदूक तो बाद में यूज में ली जाती होंगी बंदूकें तो, अंग्रेज है उस समय यूज में। ये भाले हैं, वाह यार भाले देखने, ये वीडियो नहीं आ रही ढंग से। ये भाले, ये क्या है? बेडरूम है, अच्छा राधा का बेडरूम है। बेडरूम है कि हम फटाफट चौपड़ पासा खेलते थे, सामने बेड, ऊपर फैन लगा हुआ कपड़े का, जो दाल से रस्सी के द्वारा राजा को हवा डालती। छत लकड़ी का है, कुछ बॉल लगे हुए हैं जो लाइट के लिए, जब नीचे दीपक लगा था बॉल का रिफ्लेक्शन होता, और नीचे चारों तरफ ऐसा लगा कारपेट विद पेंटिंग्स का। और तखत सिंह जी नाम के राजा थे जिन्होंने बेडरूम दिया 1843। तखत सिंह, तो तखत विलास उसको बोलते हैं क्योंकि राजा का नाम ही तखत सिंह। ये वाले इन्होंने ये वाले राजा बोले तखत विलास। ये तखत सिंह जी, ये तखत सिंह जी है जिन्होंने वो बेडरूम बनाया है। ये मेन दरवाजा है बेडरूम। अंदर से बाहर देख। अच्छा तो उन दरवाजों यहाँ लाके लगा दिया अभी तो। वहां से खोल रखे यहाँ लाके लकड़ी के हैं ये, गोल्ड पॉलिश का काम है। बर्तन मतलब जेंट्स होता है, फ्यूरिंग का मतलब हेड होता है। तो ये वाला आने जाने को अच्छा आगे आएगा चलना जो लेडीज के लिए सब सारा नहीं, कहानियों का मेल अलग ही था। मतलब आगे जो भी हिसाब किताब होता था ना, तो यहाँ पे होता है अकाउंट्स का काम, पुरानी बुक्स है, पीपो की जो भी हिसाब रखते थे तो वो यहाँ पे, और थोड़ा बहुत जो खजाना होता साइड में रूम है, यहाँ पे रख देते थे और ज्यादा कलेक्ट होता। उसके बाद ट्रेजर रूम मैंने बताया दौलत खान, वहाँ पे नीचे जो हमें बताया। और ये जो है ऊपर वाले जो है ये सब रानियों का, लेकिन रानियों के लेबर रूम लेबर रूम, देरानी रूम, जापा महल, जापा महल। तलवार रखी हुई, क्या तलवार है। बच्चों के झूले रखे हुए, सब अलग अलग टाइप के झूले हैं। सबसे लास्ट वाला झूला अभी वाले जो राजा है उन्होंने यूज, और वो भी इलेक्ट्रिक झूला था। ये तो सब दाल से अपने हाथों से चलाते थे, लेकिन लास्ट वाला ऑटोमेटिक।
और ये झांकी महल था रानी चिड़िया, आपको कोई भी प्रोग्राम होता राज तिलक वो सब ना। अच्छा, इधर तो राज तिलक दे सकते थे, फिर इधर कुछ राज तिलक प्रोग्राम कल्चर प्रोग्राम इधर कल्चर के प्रोग्राम देते क्या हो? ये बच्चों के झूले, राजाओं के बच्चों के झूले थे। ये इलेक्ट्रिक झूला जो अभी के राजा हैं जोधपुर के, उन्होंने इसे यूज में लिया है। इलेक्ट्रिक झूला है, ऑटोमेटिक चलने वाला है। बाकी इन झूलों को दासियां लाते थे कभी रास्ते कैसे घुमाऊंगा, रास्ते पूरा अलग अलग। यहाँ पर पेंटिंग देखो, हाँ कैसे पेंटिंग नीचे से सैनिक बैठा वो कुछ जलाना आग जला, हाँ गला वो उस आग को उस पेंटर ने कैसे दिया, उसका रिफ्लेक्शन उस पेड़ के ऊपर डाल, अरे हाँ डेरे के ऊपर है, उसका पहाड़ के ऊपर है, नीचे जमीन के ऊपर दिखाया गया है। और एक ऐसा लगता है मतलब अभी वो कुछ बना रहे आज जल्दी और उसका पेंटिंग और पेंटर को बनाने वाला पेंटर विदेशी था, इंडियन नहीं था, वो जर्मनी का पेंटिंग बहुत राजा अजीत सिंह और वीर का दास है ना। तो मेन पेंटिंग हासिल तो आज ऐसा लग रहा है जैसे आज दो राजाओं की पेंटिंग है, ये है दो राजाओं की पेंटिंग है। एक राजा है और एक उनके सेना, दुर्गादास राठौड़ उनके सेना, ये अजीत सिंह जी, अजीत सिंह की राजा है, दुर्गादास राठौड़ ये सेनापति है। ये है ना उस समय का मीटिंग कॉन्फ्रेंस, जब ये मीटिंग होती थी ना कोई भी स्पेशल वो यहीं पे हो, इसको कोई बात बोलते दीवाने आम दीवाने खास, तो ये खास कोई भी स्पेशल मीटिंग। और जब राजा यहाँ पे बैठ, साइड में मंत्री प्रधानमंत्री होते तो वो यहाँ पे बैठ के वो मीटिंग को यहाँ पे चालू करते। और जैसे मीटिंग शुरू होती और हमारे यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस महल को बनाने वाले जो राजा थे ना, जिनका नाम था सूर सिंह, जिन्होंने इस महल को बनाया था 1595 में, मतलब आज से 400 साल पहले, 16वीं शताब्दी का है। और सूर सिंह जो राजा थे ना, जिनके 5 रानियां थी, लेकिन रानियां बहुत इंटेलिजेंट, तो वो 5 रानियों के लिए घरों पे बनाए। तो जैसे मीटिंग शुरू होती है रानियां भी उधर पीछे जाकर बैठ जाती और बैठकर मीटिंग सुनती और अपने साथ एक दासी रहती। बाई चांस यहाँ पे कोई भी गलत डिसीजन हो तो ये पर्दे तो सीखते हैं उनके पीछे दरवाजे, और एक एक रानी अपने एक दासी को दरवाजे से इस महल के अंदर भेजती और दास से आकर के यहाँ पे एड हुई। तो उस रानी ने ये बोला, उसको ये बोला, रूम का नाम मोती महल, सतपुरा लकड़ी का, लेकिन अंदर कांच लगा हुआ, लेकिन दीवार से उनके अंदर कुछ दीपक लगा देते और जैसे दीपक लगाते ऊपर कांच और उसी का रिफ्लेक्शन नीचे से जैसे मोती, तो मोती की तरह से इसका नाम मोती। और ये चौक है ना होली खेलने के लिए काम, होली चौक, होली चौक पौधा इसमें तुलसी का पौधा है, तुलसी के पूरे साथ साथ इसके अंदर सॉन्ग है ना मेरे हेवड़े में नाचे मोर, इसका शूटिंग वहीं पे होता है इसी चौक। अच्छा, मतलब महिलाओं को पहले के राजा को मानते थे, उनकी एडवाइस लेते थे, बहुत बढ़िया पहले से ही। जब लिखा था को जनानी, जो जनाना मतलब लेडीज होता है, प्योरिटी का गेट दरवाजा, रानियों के लिए गेट, जनान रानियों के लिए गेट। जनाना डोरी महिलाओं के लिए गेट। ये क्या है? नकाशी देख रहे हो फ्रेंड्स आप, कितनी बारीकी से कितनी नकाशी है ये। आज के जमाने में बनाना मुश्किल है इसको,
मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। किले का सबसे पुराना पार्ट ये सबसे पहले ये बना था। सबसे पहले यही बना था और जोधा ने इसी साइड से किले का काम करवाया। तो इसकी क्या दो महीना बंद मेंटेनेंस है। फिर क्या देखो तो टूटी हुई थी, नई बनाई और इनको ऊपर पेंट कर दिया गया। हाँ, छते भी टूटे हुए थे, कुछ वो भी नए बनाए। अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम बना दिया, लेकिन पहले ये ऊपर जाने में लोग अंदर रास्ते को इधर रेस्टोरेंट बना दिया। लेकिन पहले जब रानियां फ्री होने के बाद यहाँ पे म्यूजिक चौपड़ खेलना वो सब प्रोग्राम करते थे। कहने का मतलब पहले तो राजा रानियां सब साथ में रहते थे, लेकिन जैसे जो किला बड़ा हुआ राजा अलग रानी लगा अलग अलग रहने लगे। तो ये सब लेडीज पार्ट बाद में जाके लेडीज पार्ट बन गया ये। अभी राजा इसमें हम वापस आ सकते हैं अंदर की तरफ। इधर नहीं, ये एग्जिट का पार्ट। अभी देखो यहाँ पे इधर लिखा है सोवियत को। इधर आके है ना दुकान, फेमस चीजें ट्रस्ट वो वाली वो स्ट्रीट रखी हुई है। हाँ, वो इधर भी क्या लोकल आए जैसे दोस्तों फेमस यूपी के लिए मौलवी। अब यहाँ पूरा एग्जिट है। ऐसे दोस्त की दृष्टि होती है ना, मौलवी जिनको बोलते हैं। हाँ, बनाने वाले कारीगर ये खुद ही बनाते हैं। खुद ही बना। और ये सब अपने जेंट्स के लिए, उधर लेडीज। मतलब 890, 990, 1290 लगी। बहुत सारे डिजाइन कंफर्ट है। बहुत कंफर्ट। ये खुद बनाने वाले क्या प्राइस है इनकी? पैर में पहन के देखो 1000 तक की है, मतलब कम से कम। ऐसी दूर बाहर नहीं। ये सब जेंट्स पूरा मेहरानगढ़ का म्यूजियम हमने आपको दिखा दिया ये। अभी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पुरानी सिटी और तोफ वगैरह और माता का मंदिर है, वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। ये जो दरवाजे देख रहे हो आप चारों तरफ, ये घोड़ों के लिए है। आमेर महल में भी हमने आपको ऐसे दिखाए थे, दरवाजे बने हुए थे वहाँ नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे बने हुए सब घोड़े। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है तोप, उस टाइम की तोप है सारी, अभी भी रखी हुई है जगह, बड़ी बड़ी तोप। उधर पूरी सिटी है, देखिए पूरी तोप। वहाँ लास्ट तक पूरी तोप ही तोप थी। देखिए ये देखिए पैंट्स, ये है म्यूजिक। देख रहे हो आप ब्लू सिटी को। ये कोई कुंड है पुराना, और ये माँ चामुंडा का मंदिर। यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है, पता नहीं कहाँ, दीवार पे चढ़ने के लिए।